अच्छा, एक सवाल है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा खर्च किस चीज पर होता है, तो शायद जवाब फौरन आ जाएगा, घर, गाड़ी, ईएमआई या फिर कोई नया गैजेट। लेकिन अगर सवाल ये हो कि वो कौन सा खर्च था जिसने सच में दिल से खुशी दी हो, तो शायद थोड़ा सोचना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि दिखावे के लिए किए गए खर्च और सच्ची खुशी देने वाले खर्च के बीच की जो लाइन है ना, वो अक्सर बहुत धुंधली हो जाती है। और इसी बारीक लाइन को समझने में हमारी मदद करते हैं मॉर्गन हाउसल। तो चलिए इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक रास्ता है जो दूसरों की तालियों के लिए है, थोड़ी देर की वाहवाही मिलती है पर लंबा तनाव साथ आता है। और दूसरा रास्ता, वो सीधा हमारी अपनी खुशी तक जाता है, जहां मिलती हैं यादें और एक तरह की आजादी। ये सिर्फ पैसे खर्च करने के दो तरीके नहीं हैं, ये तो जीने के दो बिल्कुल अलग अलग फलसफे हैं। और इसी फलसफे को बहुत अच्छे से समझाते हैं मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में। वो कहते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने या जोड़ने के लिए नहीं है, असल में ये एक कला है, एक बेहतर जिंदगी जीने की कला। असली सवाल ये नहीं कि कमाया कितना, असली सवाल तो ये है कि उसे खर्च कैसे किया। और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, पैसा पानी की तरह है, ये उसी दिशा में बहेगा जहां आप उसे ले जाना चाहेंगे। कितना सही है ना? मतलब दिशा तो हम ही देते हैं। अगर हमारी सोच दिखावे की है तो पैसा भी वहीं बह जाएगा, और अगर सोच सुकून पाने की है तो वही पैसा हमें शांति देगा। सीधी सी बात है, हमारे खर्च की क्वालिटी हमारी सोच तय करती है, हमारे बैंक में कितना पैसा है वो नहीं। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक शख्स है राघव। अब बाहर से देखें तो उसकी जिंदगी एकदम सेट है, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सब कुछ। पर अंदर ही अंदर ना एक खालीपन सा था। राघव रोज ऑफिस में अपने एक कलीग की चमचमाती नई गाड़ी देखता था और मन में सोचता था, यार ऐसी गाड़ी मेरे पास कब होगी। तो बस उसने एक बड़ा सा लोन लिया और एक शानदार नई कार खरीद ली। और जिस दिन वो उस कार से ऑफिस पहुंचा, भाई माहौल ही अलग था। सब कह रहे थे, वाह राघव क्या गाड़ी है। और राघव को उस दिन जो गर्व महसूस हुआ वो अलग ही था। शुरू के कुछ हफ्ते तो उसकी कार हॉट टॉपिक बनी रही, पर फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। लोगों का ध्यान दूसरी चीजों पर चला गया। अब किसी को उसकी कार से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मतलब जो वाहवाही थी वो बस कुछ ही दिन की मेहमान थी। लेकिन एक चीज थी जो कहीं नहीं गई, और वो थी हर महीने कटने वाली ईएमआई। तारीफें तो खत्म हो गईं, पर ईएमआई का बोझ और उसका तनाव वो बना रहा। तब राघव को समझ आया कि उसने गाड़ी नहीं खरीदी थी, उसने तो लोगों की वाहवाही खरीदी थी, और उसकी कीमत उसे बहुत भारी पड़ रही थी। इसी चीज को मॉर्गन हाउसल एक नाम देते हैं, यार्डस्टिक स्पेंडिंग। मतलब जब पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक टूल नहीं रहता, बल्कि दूसरों से खुद को नापने का एक पैमाना, एक यार्डस्टिक बन जाता है। राघव ने यही गलती की थी, और नतीजा खुशी नहीं बल्कि तनाव। तो फिर सवाल यही उठता है कि हम जो खर्च करते हैं उसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या वो हमारी जरूरत है, हमारी इच्छा है, या फिर सिर्फ दिखावा, एक तरह का सोशल प्रेशर? चलिए वर्मा जी की कहानी देखते हैं। पहले उनकी जिंदगी बड़ी सिंपल और सुकून भरी थी। फिर एक पार्टी में उन्होंने अपने रिश्तेदार का आलीशान घर देखा, और बस वहीं से मन में एक ख्वाहिश ने जन्म ले लिया। उन्होंने भी लोन लेकर एक बड़ा घर खरीद लिया। शुरू शुरू में तारीफें भी मिली, पर कुछ ही महीनों में ईएमआई का बोझ, काम का प्रेशर और परिवार के लिए वक्त की कमी, इन सब ने मिलकर घर का सुकून छीन लिया। घर तो बड़ा हो गया था, पर जिंदगी छोटी लगने लगी थी। और यहीं मॉर्गन हाउसल की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। लक्ष्य अमीर दिखना नहीं है, लक्ष्य है संतुष्टि, शांति और समय में अमीर बनना। मतलब असली अमीरी वो नहीं जो दूसरों को दिखे, बल्कि वो है जो हम अंदर से महसूस करें। अगर मन में शांति नहीं है ना, तो महल भी खाली लगता है। तो फिर सबसे कीमती रिटर्न क्या है? अक्सर वो जो हमारे बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आता। इस बात को राजू की कहानी से समझते हैं, जिसे ये एहसास हुआ कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हमेशा पैसों का नहीं होता। राजू हमेशा पैसों के पीछे भाग रहा था, ओवरटाइम, टेंशन, बस और पैसा कमाना है। इसी चक्कर में वो एक दिन अपनी बेटी का स्कूल फंक्शन ही भूल गया। उस रात जब उसने अपनी बेटी को मायूस देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वो जिसे पाने के लिए भाग रहा है उसे ही खोता जा रहा है। उसने अपनी सेविंग्स से कोई महंगी चीज नहीं खरीदी, बल्कि पूरे परिवार के साथ 10 दिन की एक छोटी सी ट्रिप पर चला गया। और आज सालों बाद भी वो कहता है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा खर्च था, क्योंकि उन पैसों ने उसे सामान नहीं बल्कि यादें दी थीं।
और यही मॉर्गन हाउसल का सबसे बड़ा सबक है। हम हमेशा फाइनेंशियल रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, बैंक का इंटरेस्ट, स्टॉक्स का गेन, लेकिन असली दौलत तो लाइफ रिटर्न्स में है। मन की शांति, मजबूत रिश्ते और वो यादें जो हमेशा साथ रहती हैं। इन्हें आप तौल नहीं सकते, पर इनकी कीमत किसी भी बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा है। तो सवाल फिर वही है, पैसा कैसे खर्च करें? और इसका जवाब ना किसी एक किताब में नहीं मिल सकता। इसका जवाब हमारी अपनी कहानी में छुपा है, क्योंकि हर किसी के लिए खुशी का फॉर्मूला एक जैसा नहीं होता। जैसे नीरज और समीर की कहानी है। नीरज शहर में रहता है, बढ़िया सैलरी, बड़ा घर, नई कार। सोशल मीडिया पर उसकी लाइफ परफेक्ट दिखती है, पर असल में वो EMI और तनाव में डूबा है। दूसरी तरफ समीर है, गांव में रहता है, सिंपल लाइफ है, पर उसके पास सुकून है, परिवार के लिए वक्त है। एक दिन समीर ने बड़ी अच्छी बात कही, मेरे खर्च मुझे नहीं चलाते, मैं अपने खर्चों को चलाता हूं। असली अमीरी शायद यही है। कभी कभी ना सबसे बड़ा रिटर्न बहुत छोटी चीजों में मिल जाता है। सोचिए, एक लड़के ने अपनी माँ के लिए 3000 रुपए की एक साड़ी खरीदी। उसके लिए वो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो अपनी माँ के चेहरे की मुस्कान खरीद रहा था। और उस मुस्कान की कीमत, वो तो अनमोल है। एक ही चीज दो अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग मायने रख सकती है। आईफोन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई इसे अपने फोटोग्राफी के पैशन के लिए खरीदता है तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, पर अगर कोई सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खरीदता है तो वही फोन एक बोझ बन जाता है। तो बात आईफोन की नहीं है, बात आपकी अपनी कहानी की है कि वो चीज आपकी कहानी में फिट होती है या नहीं। और आखिर में मॉर्गन हाउसल की एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है, पैसे का सबसे बड़ा मूल्य तब होता है जब वो पैसे के बारे में नहीं रह जाता। मतलब जब पैसा सिर्फ नोट न रहकर किसी की मुस्कान बन जाए, किसी का सहारा बन जाए या हमारे मन का सुकून बन जाए। तो जाते जाते एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, वो आखिरी खर्च कौन सा था जो दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्ची खुशी के लिए किया गया था। हो सकता है वो दोस्तों के साथ पी गई एक कप चाय हो या किसी अपने के लिए खरीदा गया एक छोटा सा तोहफा, क्योंकि असली अमीरी इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छिपी है।